नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं 3 का तरकश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। संसद का मॉनसून सत्र आज एक बार फिर बेहद गर्म है, क्योंकि एंटी पेपर लीक बिल को लेकर लोकसभा में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण में सरकार पर तीखा हमला बोला, पेपर लीक, छात्रों का भविष्य और हाल ही में जो आंदोलन हुआ उसका मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। राहुल गांधी ने छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद सदन का माहौल और गर्मा गया। उनके बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कड़ा विरोध जताया। स्पीकर ने उन्हें टोका, ये तक कहा कि गृह मंत्री अमित शाह पर जो टिप्पणी आपने की है वो आपत्तिजनक है और बिना सबूत ऐसी टिप्पणी के कोई मायने नहीं है। राहुल गांधी से माफी तक की मांग किरण रिजिजू ने की और इसी टकराव के बीच सदन की कार्यवाही चलना मुश्किल होता चला गया। 3 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया, लेकिन जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक झोंक हुई और सदन में जो हंगामे की स्थिति रही, उसके बाद सवाल बना हुआ है कि क्या एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो पाएगी, सियासी टकराव क्या और तेज होगा। और आज इसी मुद्दे पर हम करने वाले हैं बड़ी चर्चा, जिस पर राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करें। लेकिन उससे पहले वो सवाल जिनके इर्द गिर्द बात होगी, क्या एंटी पेपर लीक बिल पास हो पाएगा? छात्र हित पर क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक सहमति बन पाएगी? संसद में आगे अब क्या होने वाला है, सवाल ये भी है। तो आपको इसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन आज जिस तरह की चर्चा हुई और राहुल गांधी ने जो उदाहरण देते हुए अपनी स्पीच में जिस स्टूडेंट से बातचीत का जिक्र किया, उस पर सत्ता पक्ष की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई और कुछ शब्दों को एक्सपंज तक किया गया लोकसभा की कार्यवाही से। स्पीकर ने टोका कि आप नियमों के दायरे में बात करिए और बगैर किसी सबूत के आप गृहमंत्री पर टिप्पणी ना करें। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि गृहमंत्री क्यों नहीं आए सदन में, तो इस पर स्पीकर का कहना था कि जो मंत्री जिनसे जुड़ा हुआ ये विधेयक और बिल है वो सदन में मौजूद हैं और ऐसे ही कार्यवाही चलती है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी अपने स्टेटमेंट पर, अपने बयान पर कायम है और एक बार फिर उन्होंने गृहमंत्री से जवाब मांगा है। मैं गलत हूं तो गृहमंत्री इस पर जवाब दें। हालांकि जो बयान राहुल गांधी का रहा, लगभग उसी अंदाज में अखिलेश यादव भी जब बोले तो उन्होंने कहा कि इस पर गृहमंत्री क्लैरिटी दें कि आदेश उनके थे या नहीं थे। तभी बोलने देंगे जिस तरह से किरण रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल माफी मांगे तभी हम बोलने देंगे। देखते हैं, मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि 2 ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट अध्यक्ष महोदय, इस 10 घंटे चलने वाली इस चर्चा के उपरांत मुझे उत्तर देने के लिए, अवसर देने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो बड़ा निराशाजनक है ये दृश्य विपक्ष को देख करके कि जब इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है, जब इतनी संवेदनशीलता के साथ और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रतिबद्धता के साथ ये विधेयक लाया गया है, तो बजाय इसके कि संजीदगी से इस पर बहस की जाए, सुझाव दिए जाए, इस पर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे हैरत है नेता प्रतिपक्ष एलओपी जी के व्यवहार पर। उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूंगा, कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता, सदन के बाहर जाकर के कह सकता, उसमें नहीं कह सकता। मुझे हैरत है कि नेता प्रतिपक्ष जिनका एक रुतबा रहता है, उनको ये बेसिक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की जानकारी नहीं। और इसलिए जब वो कहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो कई बार ये शंका होती है कि क्या वो छात्रों के लिए कर रहे हैं। और अगर ये बच्चे जो हमारा भविष्य भी है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी और विकसित भारत के उज्जवल नागरिक भी, यानी
उनको अगर इडियट कहा जाए तो इससे और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं। मुझे ये भी हैरानगी है कि नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु हैं उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। फिर इन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री जी के साथ 30 गाड़ियों का 30 व्हीकल्स कैवलकेड, शायद इनको गिनती करने में भी दिक्कत है। इन्होंने शायद वो कैवलकेड देखा ही नहीं कि 30 गाड़ियां कभी भी गृह मंत्री जी के साथ नहीं चलती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री जी विदेश गए हुए थे। हम में से किसी की जानकारी में ऐसा नहीं, कहीं कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि विदेश जाने का सवाल ही नहीं। गृह मंत्री जी कभी भी विदेश नहीं गए। तो यानी तथ्यों के बिना, सत्य के बिना गैर जिम्मेवारी से इस सदन में बात कह देना और फिर कह करके निकल जाना, यह किसी जिम्मेवार नेता और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार हो ही नहीं सकता। अब यह भी कहा गया, अब इन्होंने एक कहानी सुनाई, तो मैं भी एक कहानी सुनाना चाहता हूं, और ये कहानी है 21 जुलाई की। 21 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष नामालूम क्या सोच करके और किस उम्मीद से जाकर के बैठ गए 7 LKM प्रधानमंत्री आवास के फाटक के बाहर। अब नामालूम क्या था मन में। अब मेरा विभाग ऐसा है जो शोध के साथ ताल्लुक रखता है। जब इस पर थोड़ा सा मंथन किया तो ये संभावना लगी कि शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7 LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7 LKM के दरवाजे पर जा बैठे। और फिर जब इनको बड़ी विनम्रता से समझाने का प्रयास किया गया कि ये आपको शोभा नहीं देता, तो इन्होंने कहा कि मुझे उठा लिया जाए। ना चाहते हुए भी जब पुलिस को इनसे ये निवेदन करना पड़ा कि आप हट जाइए, तो बड़े बेगैरत होकर के वहां से निकले। और जैसा कल हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे, शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में गुरेज कर रहे थे। इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा, तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे, जेन जी की जबान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन जी की भाषा है। और दूसरा, जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे। और फिर जब इन्हें उठाया गया तो जो इन्होंने दृश्य वहां पे दर्शाया अपने उठाए जाने का, तो क्या वो गालिब का शेर है कि बड़े बेगैरत होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।
बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। यानी वो जो दबे हुए अरमान हैं 7 हल्के में जाकर के बसने के और नेता बनने के, वो ना मालूम किस किस प्रकार पिछले एक सप्ताह में जाहिर हुए। मैंने 40 से 45 हमारे वक्ता रहे, सबके सुझाव भी नोट किए, बड़े ध्यान से भी सुना। उसमें कुछ एक बातें ऐसी भी आई जो मुझे लगता है कि स्पष्ट करने लायक है। यहां पे ये बताया गया, हमारे कांग्रेस के नेता गगन गोगोई जी ने कहा कि मासूम बच्चों पर जुल्म और सितम ढाया गया। शायद उन्हें ये मालूम नहीं कि utmost restraint was exercised and it was made sure that casualties don't happen. लेकिन मुझे लगा बाद में, जैसे मैंने कहा कि जब शोध किया तो ये लगा कि अपने अनुभव से बोल रहे थे, क्योंकि सन 1969 से लेकर के 1984 तक जो असम में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन रहा, आंदोलन रहा, वो हमारा रिकॉर्ड बताता है कि 860 इनोसेंट पीपल, मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट्स हैड गॉट किल्ड। उस समय सरकार कांग्रेस की थी। तो इन्हें लगा कि जिस तरह से हम अपने जमाने में आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों को कुचलने के लिए उन्हें मौत के घाट उतारते थे, शायद इन्होंने भी ऐसा किया हो। माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ी रोचक बात की और ये सुनने लायक है। उनका कहना है कि 152 बार पेपर लीक हुआ। यह आंकड़ा कहां से मिला कोई प्रमाणित नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं। लेकिन उससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है, वो कहती हैं कि 150 पेपर्स लीक, 150 times the paper leak happened, which affected 750 crore children. I have verified this from the written script which was there in the parliament last night, where I wanted to actually check on myself. 150 paper leaks affecting 750 crore children, which means 7.5 billion. The entire population of the world is just about 8 billion. And you have 7 billion, 7.5 billion children in India. ना मालूम ये आंकड़ा कहां से आया। या तो ये मन गढ़ंत है, या तो ये इसमें शरारत है, और या फिर इसमें इग्नोरेंस है। उन्होंने कहा कि सन 2024 के बाद जब ये एक्ट लगा था कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद उन्होंने ये अध्ययन नहीं किया कि 52 FIR लग चुके हैं पिछले 2 वर्ष में जब से ये एक्ट बना, जिसमें से 29 है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स और 23 है भारत संहिता के लिए। इसी तरह वेणुगोपाल जी ने कहा कि हमने स्कूल बंद कर दिए। शायद वो ये कहते कि हमारे हायर एजुकेशन के अवसरों में 30% बढ़ोतरी करने का ये काम इस सरकार ने किया है। वी हैव इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज from 760 to 1,293. I am not saying anything without evidence. The number of higher education institutions has been increased from 51,534 to 64,896. इसी सरकार ने ट्राइबल्स के लिए एकलव्य विद्यालय भी बनाए, और इसी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई, which is a game changer and which should have happened actually. वो एक आपका अधूरा काम और आपका पाप था। उसका नॉमेनक्लेचर भी गलत था। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ नॉमेनक्लेचर यूज्ड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड अदर प्लेसेस टू रेफर टू पर्सनल मैनेजमेंट, एंड यू हैड मेड young children prisoners of the subjects chosen for them in class 12 by their parents, by their guardians, by their elders. NEP 2020 has liberated our adolescent children from these subjects that they took up for class 12 and given them
एन एप्टीट्यूडनल फ्रीडम, अर्थात यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को 12वीं कक्षा में 12वीं जमात में मेडिकल के सब्जेक्ट चुनने के लिए इसलिए हिदायत देते हैं कि उन्हें ये उम्मीद होती है कि वो आगे चल करके डॉक्टर बने, और किसी कारण वो नहीं बन पाता, तो पिछले जैसे हालात नहीं कि वो बीएससी भी उन्हीं सब मजमून में करेगा, एमएससी भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, पीएचडी भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, ना चाहते हुए भी ही बिकम्स प्रिजनर ऑफ द सब्जेक्ट्स। हियर वी हैव एंट्री एग्जिट। अगर वो डॉक्टर नहीं बना और उस डॉक्टर बने बगैर वो सब्जेक्ट्स को आगे अध्ययन जारी नहीं रखना चाहता, तो वो लिटरेचर में जा सकता है, मैथमेटिक्स में जा सकता है। There is a democratization of higher education across the country. और इतना ही नहीं, यही वो सरकार है जिसने मेडिकल एजुकेशन में भी, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है, एम्स की संख्या 7 से लेकर 22 तक बढ़ा दी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 से 844, एमबीबीएस सीट 51,300 से 1,39,000, पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स 31,100 से 86,300 तक। अब मुझे तो चाहते तो हम ये थे कि इस बिल पर गंभीर चर्चा होती, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है, अभी हाल ही में जो पेपर लीकेज हुआ उसकी जानकारी 7 और 8 जुलाई की रात को आई, 12 तारीख को सीबीआई को सौंप दिया गया, तुरंत 13 व्यक्ति हिरासत में ले लिए गए, साथ ही साथ लगभग 92 लोकेशंस पर रेड किया गया, और 12 तारीख को ही सीबीआई दिया। और मुझे कहते हुए तसल्ली है कि कल चार्जशीट फाइल हुआ और आज से वो ट्रायल भी शुरू हो गया इस नए कानून के तहत, जिसके अनुसार पूरा का पूरा फैसला 5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। पहले 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन, और अगले 3 महीने में इसलिए जब आप इसके अतिरिक्त अगर आप युवाओं की बात करते हैं, तो इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकालने का काम और अन्य विकल्प भी इसी सरकार ने पैदा किए। जब आपने सरकार छोड़ी तो इस देश में स्टार्टअप की संख्या केवल 350 थी, आज बढ़कर के 2,30,000 से ऊपर हो गई। हम तीसरे दर्जे पर आज खड़े हो गए। और इसलिए बहुत समय ना लेता हुआ मैं सीधा इस बजट के विषय में थोड़ी एक बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आप इस समय आपका भी उस तरह का नहीं है। इस बिल की ये खासियत है कि द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026, इसकी कुछ एक धाराएं मैंने कल भी व्याख्या की थी। कुछ और तफसील में अगर आज जाने का मौका है तो मैं कुछ ही क्षण लेकर के इस बात को कंक्लूड करता हूं। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 वॉज एनेक्टेड इन जनवरी 24, लेकिन हाल ही के घटनाक्रम के बाद ये इस सरकार की संवेदनशीलता है एंड ओपननेस टू एक्सेप्ट द इनपुट्स एंड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो टू लर्न फ्रॉम द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स के लगा कि इसको और स्ट्रिंजेंट बनाया जाए। इस एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल विद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। लेकिन जब महसूस हुआ कि इसे और ज्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10, पर्सन और पर्सन इन्वॉल्व इन
मैल प्रैक्टिस, सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू 10 लाख, उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी परिभाषा मैं कल दे चुका हूं इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया और उनको 4 साल के बजाय 8 साल तक कोई और एग्जाम कंडक्ट करने पर बाधित कर दिया गया। डायरेक्टर और मैनेजमेंट की सजा 3 साल से लेकर 10 साल से बढ़ा करके 5 साल से 10 साल तक कर दी गई। फाइन 1 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ तक कर दिया गया। और इसी तरह जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बार बार कुछ एक सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है, मैं उस पर भी वाजे कर दूं कि उसके लिए इम्प्रिजनमेंट 5 साल से 10 साल से बढ़ा करके 7 से 10 साल कर दी गई। फाइन विच वॉज नॉट लेस देन 1 करोड़ हैज बीन इंक्रीज अप टू 10 करोड़। और इसलिए बहुत सारी यहां बातें की गई। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा अगर सुसाइड करता है तो जितना आपको उसका खेद है उससे ज्यादा हमें है, लेकिन हमें आंकड़ों में ना उलझाइए। हालांकि किसी मृतक बच्चे के आंकड़े का व्याख्या करना कोई शोभा नहीं देता, लेकिन दी रेट ऑफ सुसाइड रिलेटेड टू पेपर लीकेज आल्सो हैज रिड्यूस्ड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। यही कुछ एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रश्न ये कि श्री N.K. प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक को विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। निम्नलिखित मान्य सदस्यों के इस विधेयक पर विभिन्न खंडों में आए संशोधन हैं। श्री N.K. प्रेमचंदन, विशाल पाटिल, प्रोफेसर शौकत राय, डीन कोरियास, नीरज मौर्य, आनंद भदौरिया, श्याम कुमार बर्वे, के राधाकृष्णन, E.B. बिडन, लालजी वर्मा, राजेश रंजन, बेनी मेनन, शफी परमबिल, अजय कुमार सिन्हा, मनोज कुमार, शशिकांत सेंथिल, DM कतिर आनंद। मेरा अनुरोध है, अगर आप सब अपने अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपने अपने स्थान पर चले जाएं, तो मैं सभी खंडों के सभा के निर्णय के लिए एक साथ लेता हूं। जा रहे हैं आप? नो। प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 2 से 5 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो संसद से आप लाइव कार्यवाही लोकसभा से इस वक्त देख रहे थे, जहां पर
बिल पेपर लीक को लेकर संसद में जो प्रस्तुत किया गया था विधेयक, उस पर वोटिंग हुई और हालांकि संशोधित बिल पर वोटिंग जारी है, लेकिन इस बीच लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। कल सवेरे 11 बजे तक के लिए संशोधित बिल लोकसभा से पास हुआ, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त तीखी बहस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली। लेकिन बड़ा अपडेट इस वक्त यह है कि देखिए, देश में जो परिस्थिति जंतर मंतर पर पैदा हुई, बड़ी संख्या में छात्र आंदोलित हुए, उसके बाद संसद से, देश की संसद से एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है। मॉनसून सत्र में पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ा, लेकिन उसके बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तो फिर इस पर चर्चा भी हुई और इसके साथ ही बिल को अब पास कर दिया गया है। ध्वनि मत से पास हुआ। वोटिंग भी आप इस वक्त देख रहे थे, लाइव तस्वीरें संसद से। लेकिन इसके साथ ही अब लोकसभा कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन उससे पहले जो चर्चा हुई उसमें आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया और जब उन्होंने अपने अनुभव छात्रों के साथ साझा करने शुरू किए तो ऐसे शब्द थे जिनको लेकर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई कि ये असंसदीय शब्द हैं, इनका प्रयोग नहीं हो सकता। और जो आरोप वो गृह मंत्री पर लगा रहे हैं उसके सबूत ने आखिर किस आधार पर बात कर रहे हैं। अखिलेश इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। अखिलेश शर्मा, आप लगातार संसद की कार्यवाही पर नजर भी बना रहे थे। अखिलेश जी, अब कल तक के लिए तो सदन स्थगित हो गया है, लेकिन बिल पास होना मॉनसून से सत्र से एक बड़ी खबर देश के स्टूडेंट्स के लिए भी है, देश के लिए भी है। यहां से आगे का प्रोसीजर क्या है, पहले तो ये बताइए। देखिए, जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है वो तो अपनी जगह पर है और वो स्वाभाविक भी है और वो संभावित भी था। लेकिन बड़ी बात यह कि ये जो बिल है, इस बिल का विरोध किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया। जब इस बिल पर चर्चा हुई तो 20 जुलाई की घटनाओं का जिक्र किया गया। मोदी सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फिक्स करने की बात हुई। प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे डिम्पल यादव, अखिलेश यादव या सुप्रिया सुले, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। लेकिन बात ये थी, सरकार ये कह रही थी कि आप बिल के ऊपर तो बात कीजिए, बिल के जो प्रावधान लाए हैं इनके ऊपर बात कीजिए, क्या इनमें कुछ और सुधार हो सकते हैं, उसके बारे में संशोधन दीजिए, सुझाव दीजिए। लेकिन वैसा विपक्ष ने नहीं किया। विपक्ष पूरे समय सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करता रहा। यही कारण है कि पहले प्रियंका गांधी और आज राहुल गांधी के भाषण के दौरान जबरदस्त नोकझोंक हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। किरण रिजिजू और राहुल गांधी के बीच में भी काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई, तीखी बहस हुई है। और इसी बीच प्रियंका गांधी भी लोकसभा स्पीकर से मिल रही है, क्योंकि कल जो उनका भाषण था उससे कई सारे शब्द हटा दिए गए थे, तो वो इसका विरोध कर रही हैं। बहरहाल, लेकिन बड़ी बात यह है कि बिल पास हुआ है। 7 दिनों से जो गतिरोध संसद में बना हुआ था, वो गतिरोध न केवल दूर हुआ, बल्कि इस सत्र का ये पहला बिल है जो पारित हुआ है। और बड़ी बात यह है कि ये बिल आया है पेपर लीक को रोकने के लिए, जो प्रावधान है उनको ज़्यादा कड़ा करने के लिए। तो ये भी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है देश भर की, उसके लिए एक बड़ा संदेश है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अखिलेश यहाँ पर जो जितेंद्र सिंह के स्टेटमेंट में रही, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के एक एक आरोप का पॉइंट वाइज जवाब दिया। और जिस समय शॉट की बात हुई कि आपने गन चलाई नहीं चलाई, उसको लेकर जो उन्होंने तस्वीर की कि ये जो भी आरोप लगा रहे हैं, पहली बात तो वो आरोप निराधार है और दूसरी बात ये कि ऐसा कोई आदेश हुआ ही नहीं, ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपने सार्वजनिक मंच पर दिए बयानों में जिस बात को बार बार उजागर कर रहे थे, सीधे सदन से उसे डिनाई किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। बिल्कुल आपने सही कहा मीनाक्षी, क्योंकि जो बिंदुवार तरीके से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खंडन किया है वो मैं आपको बता देता हूं। जो बातें राहुल गांधी कर रहे थे, जितेंद्र सिंह ने उनका खंडन किया तथ्यों के आधार पर। उन्होंने ये भी कहा कि सदन के भीतर तथ्यात्मक बातें ही की जानी चाहिए, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। आप जो भी बात कहते हैं आपको ऑथेंटिकेट करना चाहिए, क्योंकि आप पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन में ये बात कहते हैं। आप जानती है कि जो नियम है उसके मुताबिक सदन पर कही गई किसी भी बात के लिए आपको अदालत में नहीं घसीटा जा सकता है, इसीलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको सदन में बोलना होता है। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि अमित शाह के कहने पर गोली चलाई गई, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये कहते हैं कि ये सरासर गलत है कि ऐसा कोई आदेश दिया गया। अगर कोई आदेश है, लिखित आदेश है, तो आदेश दिखाएं। और जो नियम कायदे हैं उसकी भी जानकारी राहुल गांधी को नहीं, क्योंकि नियम साफ तौर पर यह कहते हैं कि अगर गोली चलती है तो मजिस्ट्रेट के आदेश पर चलती है, गृह मंत्री के आदेश पर नहीं। दूसरी बात यह कहा गया कि अमित शाह विदेश चले गए, जबकि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड में नहीं है। अमित शाह पूरे समय यहाँ पर दिल्ली में थे, कई बार संसद भवन में भी आए, कल देर रात तक भी वो संसद भवन में मौजूद थे और उससे पहले अपने घर से पूरी जो घटनाक्रम थी उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। इसी तरह से जो बात उन्होंने कही कि इडियट शब्द का इस्तेमाल किया, उस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह कहा कि सदन के नियम खुद ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं को इडियट कहना चाहे तो उसकी भी अनुमति नहीं है, क्योंकि ये एक असंसदीय शब्द है। और लोकसभा सचिवालय के सूत्र में यह
जानकारी दे रहे हैं कि ये सारे जो असंसदीय शब्द हैं इनको कार्यवाही से हटा भी दिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के एक एक करके सारे जवाब दिए गए हैं और बिंदुवार तरीके से फिर उन्होंने जो बिल के प्रावधान है उनके बारे में आपके पास और पूरी तैयारी के साथ जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने इस स्टेटमेंट में पॉइंट वाइज पॉइंट उन्होंने आरोपों के जवाब दिए और उसके बाद जब वोटिंग हुई तो बिल फिर संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया। उससे पहले अभी अखिलेश भी बता रहे थे कि सदन में कैसी स्थिति बनी। आज लगभग 50 मिनट का ये समय रहा जब राहुल गांधी बोल रहे थे, लेकिन उस दौरान जबरदस्त एक हंगामे की स्थिति रही और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किरण रिजिजू की तरफ से आया और उन्होंने कहा कि बिना तथ्य के बात मत करिए। लेकिन वोटिंग से एन पहले जब जितेंद्र सिंह खड़े हुए और उन्होंने उस दौरान जो एक एक बिंदु के आधार पर राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया, आपको सुनाते हैं वो हिस्सा। 21 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष नामालूम क्या सोच करके और किस उम्मीद से जाकर के बैठ गए 7 LKM प्रधानमंत्री आवास के फाटक के बाहर। अब नामालूम क्या था मन में। अब मेरा विभाग ऐसा है जो शोध के साथ ताल्लुक रखता है। जब इस पर थोड़ा सा मंथन किया तो ये संभावना लगी कि शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7 LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7 LKM के दरवाजे पर जा बैठे। और फिर जब इनको बड़ी विनम्रता से समझाने का प्रयास किया गया कि ये आपको शोभा नहीं देता, तो इन्होंने कहा कि मुझे उठा लिया जाए। ना चाहते हुए भी जब पुलिस को इनसे ये निवेदन करना पड़ा कि आप हट जाइए, तो बड़े बेगैरत होकर के वहां से निकले। सर लगता है, सर सुपरफिशियली लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सच है। एजुकेशन सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव। मोर मनी इज स्पेंट on one exam, on one exam than is spent by the government on our education budget. Sir, 8-10 घंटे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सालों के लिए पढ़ते हैं। सर प्लीज Sir, we will not allow anybody to go. This is the point. Kiran Rijiju, when we will not allow. What is this? तो लोकसभा में परीक्षा संशोधन बिल पास हो गया है, लेकिन उससे पहले जिस तरह की परिस्थिति सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बनी, उसमें आपने देखा कैसे राहुल गांधी और किरण रिजिजू आमने सामने आ गए और क्लोजिंग रिमार्क्स के समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी बिंदुवार जो पॉइंट्स रखे उस पर बड़े सवाल। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से शाजिया इल्मी जुड़ रही हैं, एलजेपीआर से हमारे साथ डॉक्टर विनीत सिंह आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से शुभ्रांश राय हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी से मनोज यादव जी जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सीधे शुरुआत आपसे करूंगी शुभ्रांश राय जी। देखिए, बिल तो पास हो गया है, लेकिन बड़ा क्लियर कट मंत्री जब बोल रहे थे सदन में, उन्होंने ये कहा कि आपके पास आज बोलने का अवसर था बिल पर अपनी रिकमेंडेशन देने का, उस पर क्या विचार है, कुछ बदलना है, कोई सुझाव है, वो मौका खो दिया आरोप लगाने के चक्कर में, घेरने के चक्कर में। सरकार को कुछ कॉन्क्रीट निकल कर नहीं आया, कोई विचार, कोई सुझाव निकल कर नहीं आया। मीनाक्षी जी, सच इतना कड़वा होता है उसको झूठ की चाशनी से आप ढक नहीं सकते। मंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इसलिए झूठ बोल लिया कि उनको पता है कि इस झूठ के ऊपर उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पूरे देश ने देखा था, क्योंकि मंत्री जी कह रहे हैं कि धरने प्रदर्शन में बंदूक और गन नहीं चलाई गई थी, जो पैलेट गन से गोलियां चली थी उसको क्या दीनदयाल गोलवलकर खेल कूद डंडा गुल्ली प्रतियोगिता कहते हैं? वो जिन बच्चों के शरीर में वो छर्रे लगे थे, जिसको राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, और उससे पहले उसी जंतर मंतर पे आपके एनडीटीवी के कई सारे पत्रकार थे और आपके साथी भी थे, जो प्रत्यक्षदर्शी और गवाह थे।
तो क्या आज से पैलेट गन को दीनदयाल गोलवलकर लड्डू गोपाल योजना कह दिया जाए, दीनदयाल गोलवलकर नरेंद्र मोदी अमित शाह योजना कह दिया जाए, क्योंकि पैलेट गन तो गन है ही नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मंत्री जी ने और बड़ी साफगोई से दूसरा झूठ बोला। पूरा देश जानता है कि पिछले 12 सालों से इस देश में कोई घटनाक्रम घटता है, वो भी खासकर पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो उसका सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल एक व्यक्ति के पास होता। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष तो एक ही चीज पूछ रहा है कि ये गोली चलाने का आदेश, ये लाठीचार्ज करने का आदेश क्या अमित शाह ने नहीं दिया? ठीक है, मान लेते नहीं दिया, तो क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिया? तो जवाब दीजिए। चलिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने नहीं दिया, तो क्या आरएएफ के डायरेक्टर ने दिया? बताइए किसने दिया? या आरएएफ के डायरेक्टर ने दिया? कौन से मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया? बताइए देश को। किन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज और ये जो आरएसएस वाली फूलों वाली गोली है जिसको पैलेट गन कहते हैं, वो किसने दिया? यही तो देश पूछ रहा है। ठीक है, आप गोल गोल घुमा रहे थे। तीसरा, मंत्री जी ने पार्लियामेंट में मीनाक्षी और एक सुंदर झूठ बोला। उन्होंने पूछा कि 152 परीक्षाएं ली कि उसका डेटा क्या है। अरे मान्यवर, आप डेटा बनाते कहां हो? अगर 4 लेन की रोड 10 किलोमीटर बनती है तो आप उसको 40 किलोमीटर कहते हो, और शाम को मीडिया ब्रेकिंग न्यूज प्राइम टाइम हल्ला बोल में चलता है कि बीजेपी एक दिन में 40 किलोमीटर रोड चलाती है। तो सर, 152 प्रतियोगी परीक्षाओं में कितने लोगों ने परीक्षा दिया? शुभ्रांश जी, आप जोड़ लीजिए मंत्री। ठीक है, शुभ्रांश जी, आप तो एमबीबीएस डॉक्टर हैं। ठीक है, शुभ्रांश जी, एनडीटीवी इंडिया पर आप बैठे हैं, 3 का तर्कश में आप बात कर रहे हैं, और आपने जो बातें, जो आपके पॉइंट्स थे, वो आपने खुलकर बोले हैं, पूरी आजादी के साथ बोले हैं, और जो आप कहना चाहते थे अनकट आपने बोले हैं। अब मैं जवाब ले रही हूँ शाजिया आलमी से। शाजिया जी, वो कह रहे हैं झूठ बड़े सुंदर थे जो मंत्री जी ने बोले हैं सदन में। आपके पास आ रही हूँ, बस एक बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं राज्यसभा से भी। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है राज्यसभा से, वंदे मातरम बिल पास कर दिया गया है राज्यसभा से। आप देखिए, मॉनसून सत्र में जो पहला बिल पास हुआ वो एंटी पेपर लीक बिल रहा, जिसकी लोकसभा से अभी आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे, और इस बीच बड़ा अपडेट हमारे पास राज्यसभा से भी आ रहा है। तो सरकार की प्राथमिकता में जो बिल इस बार मॉनसून सत्र से पास करवाने थे, उनमें महत्वपूर्ण बिल वंदे मातरम बिल, जिसमें पिछले बार चर्चा भी हुई थी, वो बिल पास हो गया है सदन से। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, उच्च सदन से, राज्यसभा से पास हुआ है, लेकिन पूरे देश की निगाहें जिस चर्चा पर लगी हुई थी वो एंटी पेपर लीक बिल, उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष उस पर क्या अपनी स्पीच रखेंगे, और जो देश ने बीते हफ्ते जंतर मंतर पर देखा है उसके बाद की तस्वीर क्या होगी। लेकिन राज्यसभा से भी आपको अपडेट देंगे। इस बीच देखिए, कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल थे जो सरकार इस तैयारी के साथ मॉनसून सत्र में लाना चाहती थी, अब उसकी एक शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही थी। बीते हफ्ते जो एक डेडलॉक बना हुआ था, कम से कम यहां से कार्यवाही शुरू हुई है। अखिलेश जी, राज्यसभा से वंदे मातरम बिल पास होना कितनी बड़ी खबर है ये आज के लिए? देखिए, बड़ी खबर है, क्योंकि राज्यसभा में भी गतिरोध लगातार बना हुआ था। आज लेकिन सरकार ने हंगामे के बीच ही इस बिल को पारित कराने का फैसला किया। इसका विपक्षी दलों ने विरोध किया था, उन्होंने वॉकआउट कर दिया था, लेकिन उनके वॉकआउट के बाद जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, उन्होंने सरकार क्यों ये बिल लेकर के आई है उसके बारे में अपना मंतव्य स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम, जिसके कि 150 वर्ष पूरे हुए हैं, उसको भी वही सम्मान देना है जो कि राष्ट्रीय गान को दिया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय गीत को भी वही सम्मान दिया जा रहा है, और इसीलिए सरकार ने यह संशोधन करने का फैसला किया है ताकि वंदे मातरम को भी वही कानूनी संरक्षण मिल सके। इसके लिए भी यही प्रावधान किया जाएगा कि अगर कोई वंदे मातरम के गायन में बाधा डालता है या जानबूझ करके कोई शरारत करता है तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण बिल है जो राज्यसभा ने पारित कर दिया है। इसके बाद अब ये बिल लोकसभा में जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज मानसून सत्र का 8वां दिन है और आखिरकार अब जाकर के जो है 2 बिल पास हुए हैं लोकसभा में। आपने देखा कि पेपर लीक को लेकर के, और आज राज्यसभा ने भी वंदे मातरम वाला बिल पारित कर दिया है। ठीक है, धन्यवाद आपका अखिलेश। लौटेंगे डिबेट डिस्कशन पर। हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। बीजेपी से शाजिया आलमी हमारे साथ हैं। शाजिया, जो सवाल मैं पहले आपके पास लेकर आ रही थी, सीधे शुभ्रांश ये कह रहे हैं झूठ बड़े मीठे थे जो सदन में बोले गए। अब झूठ क्या है, सच क्या है, सबने सुन लिया है पार्लियामेंट में क्या कहा गया। बहुत ही अफसोस होता है मुझे, क्या हालत है हमारे एलओपी के दिमाग की। मतलब कि उनको कुछ भी आइडिया नहीं है। मतलब इतने सालों से उनका परिवार, वो खुद कितने पार्लियामेंटेरियन बने हैं, लेकिन बेचारे उनको ये भी पता नहीं कि कौन इसके लिए अगर कभी भी फायरिंग की जरूरत होती है तो उसके आदेश कौन देता है। मतलब, और उनके पास एक भी अच्छा सुझाव, एक भी रिकमेंडेशन नहीं था। आपने देखा कैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे तथ्य, आंकड़ों और कानून की आवश्यकता को विस्तार से
सदन के सामने रखा और साफ बताया पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई क्यों जरूरी है, ये संशोधन क्यों जरूरी है। और ये रहे हमारे राहुल गांधी जी, जीरो प्रेपरेशन, जीरो तैयारी, अभाव इतनी अकल का, समझ का, संविधान की बेसिक जानकारी का। और ना सिर्फ ये, आप इस तरह से बात कर रहे हैं, मतलब इतना मुझे कांग्रेस के लिए अफसोस हो रहा है मुझे आज, उनके कार्डर्स के लिए, पूरे विपक्ष के लिए, कि आपने किस इंसान को वहां बिठा दिया है। ठीक है, जो मतलब एक हास्यास्पद इसकी स्थिति हो जाती है, हमेशा लोग हंसते हैं। शाजिया, एक बात पर मुझे क्लैरिटी दीजिएगा, यू यूजिंग द वर्ड इडियट, आपने कितना, और एक आपके पास एक कॉन्क्रीट रिकमेंडेशन, सुझाव छात्रों के लिए। एक बात पे क्लैरिटी दीजिएगा शाजिया, क्योंकि आज जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये कह दिया कि पैलेट गन नहीं चली, ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई, तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तस्वीरें दिखाई, जो तस्वीरें सार्वजनिक मंच पर मौजूद हैं, क्या हम ये मान लें कि सरकार ने इसका भी खंडन कर दिया है और ऐसा कुछ नहीं हुआ? देखिए, पूरी तरह से, या इस पर कोई जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके अगर आरोप लगे हैं तो। सीआरपीएफ ने बाकायदा इसको लेकर इंक्वायरी भी इनिशिएट की थी और डिनाई किया था हमेशा। दिल्ली पुलिस ने पहले दिन से कहा है। और एक बात जो बिहार की आई थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, जो बिहार का मामला था। अब इस सारे मामले को AK-47 इस्तेमाल किया जा रहा है, पैलेट गन है, अमित शाह ने, कितना झूठ बोलेगा इंसान। वे साजिश भी कर रहे हो तो अकलमंदी से करो, उसमें भी पकड़े जा रहे हो। मतलब मनोहर कहानियां के संपादक भी बनना है, उसके लिए भी तो थोड़ी चाहिए ना समझ, थोड़ी सी प्रतिभा, थोड़ी सी इंटेलिजेंस या ज्ञान या कुछ भी टैलेंट, कुछ भी नहीं आपके पास। हाँ। आप क्या बोल रहे हैं? बताइए शुभ्रांशु, जवाब दीजिए। कर रहे हैं आप, मतलब अपना मजाक उड़वा रहे हैं। एलओपी जिम्मेदार स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं क्या? थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक ऑब्जर्वेशन का और जिक्र कर लेते हैं। शुभ्रांशु, फिर आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, फिर आई हूं मनोज जी आपके पास भी आ रही हूँ, विनीत जी आपके पास भी आ रही हूँ। संसद में आज अवसर था, 50 मिनट का लगभग समय था बात करने का, लेकिन जो सड़क पर हुआ, अगर वही सब बातें, उसी अंदाज में विरोध, वही हंगामा अगर आज भी होना था, तो फिर सड़क में जो हो रहा है और संसद के भीतर जो हो रहा है उसमें फर्क कहाँ रह गया? आज ये सवाल है शुभ्रांशु। मीनाक्षी जी, देखिए, मैंने कहा ना कि पार्लियामेंट में खड़े होकर मंत्री जी झूठ इसलिए बोल लेते हैं कि उन्हें पता है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और टेलीविजन पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी झूठ की चाशनी खेल लेते हैं। बिहार में AK-47 चला है, ये अगर भाजपा कहे न कहे, पूरी सोशल मीडिया कह रही है, तमाम वो मीडिया के साथियों ने अपने फेसबुक पेजेस पे लगा रखा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो पैलेट गन से गोली चली थी, वो हो सकता है नरेंद्र मोदी टेलीविजन के अंदर न कैप्चर हो रखा हो सकता है RSS के कैमरे में वो कैप्चर ना हो सकता है जितेंद्र सिंह की जानकारी में ना हो सकता है साजिया इल्मी एक पिछले जमाने की पत्रकार को नॉलेज ना हो, लेकिन आज जिसके मोबाइल को आप खोल कर देखिएगा तो सब लोग देख रहे हैं कि पैलेट गन से गोलियां चली थी। ठीक है, अब उसको आप पैलेट गन को अगर गन न कहना चाहे, उसको आप RSS हेडक्वार्टर से निकलने वाली कोई हिंदी पत्रिका का नाम देना चाहे सब, तो डॉक्टर विनीत, आपका अपना विचार है। कांग्रेस पार्टी तो अपने बयान पर कायम है, राहुल गांधी अपने बयान पर कायम है कि जो हमने कहा वो हुआ है। एक सेकंड, आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर विनीत, आप बोलेंगे। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि अगर दोनों, एक आरोप विपक्ष की तरफ से है और सत्ता पक्ष ने उसको कंप्लीटली डिनाई कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर एक टकराव की स्थिति है तो उसका फैसला तो इन्वेस्टिगेशन से ही होगा ना, जब फैक्ट्स जांचे जाएंगे। बिना इन्वेस्टिगेशन के अब कैसे पता चलेगा? राहुल गांधी ने जो तस्वीरें रिलीज की, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने अगर तस्वीरें रिलीज की हैं, तो उनको क्या देखा जाएगा, परखा जाएगा या नहीं? मीनाक्षी जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ठीक है, अब किसी की बात ना मानिए, दिल्ली पुलिस की बात मानिएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इन्फॉर्म किया गया है कि देयर वाज नो फायरिंग ऑफ पेलेट गन्स, देयर वाज नो फायरिंग ऑफ बुलेट, केवल टीयर गैस का फायरिंग हुआ था और कैनन, वाटर कैनन की बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर दिल्ली पुलिस ये एलओपी की तरह गैर जिम्मेदारा नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो तस्वीरें सामने आई जिसमें एक व्यक्ति की चेस्ट पर पैलेट गन्स के निशान दिखाई दे रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि वो कंप्लीटली गलत है, फेक है वो इमेज? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्लियर कट कहिए अगर फेक है तो। मीनाक्षी जी, मैं वही कह रहा हूं आपको कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कोई भी जेन्युइन स्टूडेंट पे कुछ भी नहीं चला है। जो 2800 3000 के आसपास जो हुलिगनिज्म थे, जो हुलिगन्स थे, उन पे अगर कुछ हुआ है तो उसकी बात हम नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो हमारे जेन्युइन बच्चे थे उनके नहीं। महत्वपूर्ण बात क्या है यहां पे मीनाक्षी जी, कि विपक्ष जो था अपने पुराने हथकंडे पे था। 7 दिन, एक सप्ताह उधर डिरेल किया गया, 2 दिन इधर डिरेल किया गया, और जब चर्चा में आए तो देखा अपने पैलेट गन चली है या नहीं चली, अब आप कह रहे हैं जेन्युइन स्टूडेंट पर नहीं चली, तो इसका मतलब जो जेन्युइन नहीं थे उन पर चली है।
सवाल तो यही है ना, पैलेट गन चली है या नहीं चली है, पहला सवाल ये मीनाक्षी है। जी, मीनाक्षी जी, बकौल दिल्ली पुलिस जो सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया है, मैं उसकी बात कह रहा हूं कि जेन्युइन स्टूडेंट पे कोई भी गोली कुछ भी नहीं चला है। जो मैं बात करना चाहता हूं, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हर कोशिश किया गया वितंडा फैलाने के लिए कि ये जो बिल है डिरेल हो जाए, और विपक्ष इस मामले में बिल्कुल माहिर रहा है। आप सोच के देखिए कि अगर विपक्ष अगर इतना ही चिंतित होता, इतना संवेदनशील होता, तो ये बिल तो पहले दिन से ही स्टार्ट चर्चा में आ जाना चाहिए था। और क्या ये 24 साल से राहुल गांधी एक पार्लियामेंटेरियन है, एक सांसद है, क्या उनको नहीं मालूम है कि गोली फायरिंग का जो जितेंद्र सिंह जी ने कहा है उसको एसडीएम दे सकता है, डीएम दे सकता है, मजिस्ट्रेट दे सकता है। ठीक है। और होम मिनिस्टर की बात कहां से आती है? जहां तक आती है बिहार की बात, बिहार की बात जहां से आती है, पुलिस और सस्पेंड हो चुका है, उसने फायरिंग। देखिए मीनाक्षी जी, बोलिए मनोज जी। मैं जवाब दूं। बिल्कुल बड़ी चर्चा हो गई और इस बात की चर्चा हो गई कि जो कुछ गोली चलने का आदेश है वो पूरी विपक्ष और उसके जो संगठन के लोग कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट देते हैं। चलिए आईना दिखाई दे रहे हैं, वो कांग्रेस तो आईना नहीं दिखाई लेकिन हम दिखाई दे रहे हैं। तो फिर कई दशक मतलब लगभग 3 दशक से गला फाड़ फाड़ के बीजेपी ये क्यों कहती कि अयोध्या में गोली सदे नेताजी अब दुनिया में नहीं, उन्होंने चलवाई थी? किस मुंह से कहते थे? ये दोहरा मापदंड कैसा था? आज अगर बैलेट गन चलती है और बिहार में चलती है तो उसमें कहा जाता है मजिस्ट्रेट के आदेश पे चलती है गोली, और अगर अयोध्या में गोली चलती है तो मुलायम सिंह यादव जी के आदेश से चलती है। इतना दोहरापन लाते कहां से हो भाई वाजपेयी हो? कहां से लेके आते हो? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश को अंधेरे कुएं की तरफ ढकेला जा रहा है। शांत रहना। मैं नहीं बोला है ज्ञानी बाबा, अभी नहीं, बीच में नहीं। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि ये अभी आपने भी मीनाक्षी जी इस सवाल को दोहराया कि वो जेन्युइन बच्चे और बिना जेन्युइन बच्चे, तो भैया जेन्युइन बच्चे कौन से हैं, स्टूडेंट कौन से थे, और बिना जेन्युइन वाले कौन से थे? कौन सी चिप लगा रखी थी आपने जो ये बातें कह रहे हो? और अगर विपक्ष वितंडा फैला रहा है तो आप पहले दिन क्यों नहीं जंतर मंतर पे चले गए? क्यों इतनी स्थितियां आने दी? आप क्या कर रहे थे? आप तो जिम्मेदार सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आपको चले जाना चाहिए था ना। क्यों नहीं गए आप जंतर मंतर पे? मंत्री अय्यासी कर रहे थे क्या? अब देखिए बिल सदन में पास हो गया है, लेकिन बिल सदन में पास हो गया है मनोज जी, बिल सदन में पास हो गया है, और उसके बावजूद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो चर्चा और टकराव की स्थिति दिख रही है, ये आगे कहां तक जाएगा, इस पर सवाल बना हुआ है। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।